फिक्र की अगली खबर भगवान शिव की नगरी काशी से है, जहां की कुछ तस्वीरें पूरे देश में और खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में वायरल है। यह तस्वीर मणिकर्णिका घाट की है, जहां सरकार और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि पुनर्निर्माण के नाम पर हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, घाट की मूल स्थिति को बदला जा रहा है। यहां तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर का उत्थान कराने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी तोड़ी गई है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से काफी टकराव है। इसीलिए आज हमने ये फिक्र की फाइल तैयार की है, ताकि आपको मणिकर्णिका घाट में क्या हो रहा है इसका सच पता चल सके। इस पूरे मामले में प्रशासन का दावा है कि घाटों के नीचे लगातार पानी जाने से घाट दरक गए थे। इस पर लगे पत्थर खिसक रहे थे, जिससे पास में बने मंदिरों और मकानों पर खतरा था। इसीलिए मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है। इस इलाके की पुरानी तस्वीर बताती है कि घाट पर मढ़ी बनी थी, जिसे मराठा वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था। इसे छतरी भी कहा जाता है। इस मढ़ी में मूर्तियों को छतरी शैली में अलग अलग आले में स्थापित किया गया था। तस्वीरों में दिख रहे ये देवी देवता और तपस्वी इस बात के गवाह है कि यह जगह सदियों से साधना का केंद्र रही है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि देवी पार्वती के कान की बाली इसी घाट पर गिरी थी। इसी वजह से इसे मणिकर्णिका महाशमशान घाट कहा जाता है, जहां चिताएं कभी शांत नहीं होती, चिंताएं कभी शांत नहीं होती। कहा जाता है कि यहां मरने वाले हर व्यक्ति के कान में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में इस मढ़ी का बहुत महत्व रहा है, लेकिन इसे तोड़ दिया गया। यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण निशानी थी। इतिहासकार मानते हैं कि यहां मढ़ी 200 से 300 साल पुरानी विरासत है। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के बाद इंदौर से आकर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहां जीर्णोद्धार का काम कराया था। उनकी मूर्ति भी इसी मणि में थी, पर इस बार रिनोवेशन में यह सब खत्म हो गया। अगर आप तस्वीरों के जरिए तुलना करेंगे तो पहले और अब की तस्वीरों में आपको अंतर साफ दिखेगा। पहले मढ़ी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन अब नए वीडियो में वो टूटी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी वहां जो अन्य मूर्तियां थी वो खंडित हो गई। अब इससे विपक्ष क्रोधित है। कांग्रेस ने वाराणसी में प्रदर्शन भी किया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पुनर्निर्माण के नाम पर हजारों वर्ष पुराने अक्षय वट वृक्ष को काट दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी तोड़ दिया गया और अब मूर्तियां भी गायब हैं। यह मामला सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम प्लेट चिपकाना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि काशी में पुनर्निर्माण के नाम पर अनेक मंदिर ध्वस्त हुए हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिटाने की साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यह महमूद गजनवी का नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है, जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन किसी मूर्ति के तोड़े जाने की बात को ही गलत बता रहा है। प्रशासन का दावा है कि एआई तस्वीरों और वीडियो के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर पुनर्निर्माण का काम जरूर चल रहा है, इसीलिए मूर्तियां हटाई गई हैं, उसे तोड़ा नहीं गया है। स्थानीय प्रशासन तो ये तक दावा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की सांसद रही सुमित्रा महाजन ने अहिल्या देवी होलकर की मूर्तियों को तोड़े जाने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विरासत है, उसको पूरी तरीके से ये मोदी और योगी सरकार ध्वस्त कर रही है। 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए। सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 1771 में जिसका जीर्णोद्धार हमारे
अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर की जी के द्वारा, लोकमाता के द्वारा कराया गया था, उनकी मूर्तियों को भी विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया गया। और जो सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने वहां मंदिर थे, महादेव की शिवलिंग था, उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। काशी विश्वनाथ में जो घटना, शायद मैंने कई सारे पत्रकारों को सब बातें कह दी है, वो हुई है, वो दुखद ही घटना है। तो वहाँ भी ये हुआ है, लेकिन वो बड़ा हादसा है। अगर मंदिर को धक्का लगा हो, टूटा हो। ये मणिकर्ण का घाट पे जो सौदा का कार्यक्रम था, इसको नए सिरे से घाट को विकसित करने का प्रोजेक्ट है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। कोई तोड़ा नहीं गया, दीवार चूंकि स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है, उसपे जो दीवारों की चित्रकारी बनी हुई थी, उसपे 2-3 मूर्तियां निकली थी। मूर्तियां क्या जो उकेरा गया था दीवार में, उसको सुरक्षित नमो घाट पे रखा दिया गया। जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ यथावत रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और जो कलाकृतियाँ जो हम लोगों ने देखा है, जो फोटोज़ हैं, उसको वापस से पुनर्स्थापित उसी रूप में किया जाएगा। इस चीज़ की भी परियोजना में व्यवस्था की गई। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी नज़र रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो विपक्ष के लोगों ने आज प्रेस किया है, मंदिर टूटने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपको लेके आए। तो आप देखिए वास्तविकता क्या है, और कोई छुपाने वाली चीज नहीं। ये मंदिर है, जो लोग दिखा रहे हैं वही गणेश जी हैं, वही नंदी जी हैं, यही मंदिर है। क्या ये मंदिर टूटा है? क्या अहिल्याबाई की मूर्ति संरक्षित है, रखा गया है। जब घाट बन के शुरू हो जाएगा, जिस दिन होगा सबसे पहला उसको जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में रखा जाएगा।